थी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। कानपुर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। मेरठ में हुई क्रांति के बाद यहां 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति की चिंगारी भड़की। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया और इसमें तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानपुर के पास बिठूर में नाना साहब का महल था, जो विद्रोह का केंद्र था। देखिए हमारी एक खास पेशकश। कानपुर में क्रांति का बजा था बिगुल। बाजीराव पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र नानाराव ने जगाई थी अलख। आजीवन अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे नानाराव पेशवा। 19 मई 1824 को हुआ था नानाराव पेशवा का जन्म। पेशवा की माता का नाम गंगाबाई और पिता का नाम नारायण भट्ट था। बचपन में ही उन्हें बाजीराव पेशवा द्वितीय ने अपना दत्तक पुत्र घोषित कर दिया था। कानपुर के पास स्थित बिठूर किले में रहते थे बाजीराव पेशवा द्वितीय। यहीं हुई नानाराव की शिक्षा दीक्षा, यहीं पर उन्हें युद्ध कला में पारंगत किया गया। 1951 में पेशवा बाजीराव का निधन हो गया। जब अंग्रेजों ने नानाराव को पेशवा की उपाधि नहीं दी तो उनकी अंग्रेजों से ठन गई। 1957 में जब मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ तो नानाराव ने भी खुद को पेशवा घोषित कर अंग्रेजों का खुलकर विरोध शुरू कर दिया और कानपुर में क्रांति के बने अगुआ। नाना साहेब का निधन कब हुआ, ये आज भी रहस्य है। आजादी के आंदोलन की फूटी थी चिंगारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिठूर के नानाराव पेशवा स्मारक पार्क में। ये वही जगह है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी। इसी जगह पर रानी लक्ष्मीबाई का महल बना हुआ है। साथ ही नानाराव पेशवा का भी महल बना हुआ है। नानाराव साहब के अस्त्र शस्त्र जो थे वो भी यहाँ के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं, जिन्हें लोग देखने आते हैं और इतिहास के पन्नों को दोबारा दोहराते हैं। आपको बता दें कि कानपुर मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बिठूर में स्थित नानाराव पेशवा स्मारक पार्क आजादी के आंदोलन का गवाह बनकर शान से खड़ा है। यही वजह है कि यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के आंदोलन की चिंगारी फूटी थी। बिठूर का किला अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की योजना बनाने के लिए मुख्यालय के रूप में कार्य करता था। इसके बाद नाना साहेब कानपुर वापस चले गए, लेकिन जुलाई 1857 में बिठूर लौट आए। 1857 के भारतीय विद्रोह में नाना साहेब की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा है। वहीं समय के साथ कानपुर का स्वरूप बदला, लेकिन बिठूर के नाना साहेब पेशवा महल से ही स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी फूटी थी। नाना साहेब पेशवा के आवाज पर कानपुर ही नहीं, आसपास की रियासतें एकजुट हो गई थी। चारों ओर से क्रांतिकारियों ने अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर फिरंगियों पर हमले किए थे। मराठा क्रांतिकारियों के साथ बिठूर के रमेल नगर के मल्लाहों ने इस आजादी की जंग में नाना साहेब का साथ दिया था।
4 जून से 25 जून 1857 को कानपुर का कोना कोना आजादी के लिए उठ खड़ा हुआ था। नाना साहिब के साथ तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई की अगुवाई में क्रांतिकारी एकजुट हो गए थे। 4 जून को अंग्रेजों की पिकेट में तैनात टक्का ने साथियों को विद्रोह का संकेत दिया। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन यहीं पे बीता। नाना साहब पेशवा के जो पिताजी थे बाजीराव पेशवा सेकेंड, वो पुणे से यहाँ पे 1817 में आ गए थे। 1835 में यहाँ पे परिसर में महल बनाया और तमाम सारी एक्टिविटी शुरू की। उनके साथ में 15,000 लोग पुणे से आए हुए थे। और रानी लक्ष्मीबाई के जो पिताजी थे फादर मोरोपंत तांबे जी, वो बनारस गए हुए थे। बनारस में भी उनका पूजा पाठ का काम था। 3-4 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई को बनारस से वो बिठूर बाजीराव पेशवा के दरबार में लेके आ गए। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कला की और वाक पटुता में बहुत तेज़ थी, तो उनकी बात से नानाराव पेशवा और ये सारे लोगों ने उनके साथ में यहाँ बिठूर में ही तमाम बचपन की कलाएं की। युद्ध कला उसमें एक थी, इनका तालाब भी था, वहीं पे लोग जाते थे। युद्ध के सारे नियम और साले भाला चलाना, घुड़सवारी करना, सारी चीज़ें यहीं पे करते थे। और रानी लक्ष्मीबाई का यहीं बना हुआ है। अंग्रेजों को खदेड़ने का भी कहा जाता है कि बिठूर से ही बिगुल फूका गया था। जी, ये भी बात सही है। नानाराव पेशवा के निर्देशन में अंग्रेज़ों के खिलाफ यहीं से चिंगारी फूकी गई थी गदर की। युद्ध का शंखनाद किया गया था। उसमें इन्हीं के सिपा सलार तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध का संचालन झांसी से किया था। झांसी में इनका राज्य था। गंगाधरराव जी के साथ में शादी हुई थी, तो इन्होंने युद्ध का संचालन झांसी से किया था। बिठूर में इनके जो दूसरे थे भाई नानाराव पेशवा, अजीमुल्ला खां, इन लोगों ने बिठूर की कमान संभाली थी। लेकिन बिठूर के निर्देशन में ही झांसी में गदर की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई जी ने की थी। रानी लक्ष्मीबाई, नानाराव पेशवा जी, क्या कुछ इनका बलिदान रहा है आज़ादी के लिए? इनका तो मतलब ये भारत में सबसे ज़्यादा योगदान तो इन्हीं का रहा है। यहीं से, क्योंकि पूर्णा जब कब्जा कर लिया, जो औरंगजेब के वो वहाँ से सहयोग से, क्या समझे, तब वहाँ से इनको पूर्णा छोड़ना पड़ा। और क्या बात, एक फिर जी आए बिठूर, काशी में भी रहे हैं जी। हाँ, काशी में भी रहे। अकेले बिठूर से फिर इनने लड़ाई यहाँ से शुरू रही। यहाँ इनने अपना वो करा, सबसे संबंध जोड़े रजवासन से, तब इन लोगों को सहयोग मिला। तब यहाँ से नानाराव पेशवा टोपे यहाँ से फिर तब चढ़ाई करे, तो वहाँ में इनको सफलता कुछ मिली। फिर बाद में महारानी लक्ष्मीबाई भाई, महारानी लक्ष्मीबाई का बड़ा योगदान रहा, जो भारत के प्रति जिनने अपनी कुर्बानियाँ दी। हाँ। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का नाना साहिब ने छुड़ाए थे अंग्रेजों के छक्के। बता दें कि एक समय था जब अंग्रेजी हुकूमत का परचम पूरे देश पर लहरा रहा था। सारी रियासतें अलग थलग थी और अंग्रेजों को इसका फायदा मिला और उन्होंने एक दूसरे को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा किया था।
नाना साहेब पेशवा आजादी की लड़ाई के पहले ऐसे नायक थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की और सभी रियासतों को एकजुट कर अंग्रेजी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी थी। वहीं मराठा क्रांतिकारी अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बनने लगे थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिठूर स्थित नाना राव पेशवा स्मारक पार्क में। आप देख सकते हैं कि ये 1857 क्रांति के समय युद्ध में इस्तेमाल किए हुए हथियार लगे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक इतिहास के जानकार हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ अपडेट रही थी उस समय की और क्या कुछ जानकारियाँ हैं उनके पास। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। हम 1857 युद्ध से रिलेटेड ये हथियार हैं, क्या कुछ इनके महत्व हैं? 1857 की जो गदर हुई थी उसकी शुरुआत बिठूर से हुई थी। बिठूर में अंग्रेज़ों ने जब हमला किया तो नानाराव पेशवा के सेना के कुछ गद्दारों ने मिल करके इनको युद्ध हरा दिया। ये जो आप सामने देख रहे हो हथियार, तो इन हथियारों को अंग्रेज़ों ने उन गद्दारों को बतौर गिफ्ट दे दिया था। उन लोगों ने ये म्यूजियम को ये हथियार दान के रूप में दिए हुए हैं रखने के लिए। उनके वंशज अभी भी बिठूर में रहते हैं जिन्होंने गद्दारी की थी। अगर वो गद्दारी ना करते तो हमारा देश काफ़ी पहले ही आज़ाद हो गया होता। इसी परिसर में नानाराव पेशवा, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इनका बचपन बीता यहीं से। रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी गंगाधर राव जी के साथ में झांसी में। तो बहुत सी यादें जुड़ी हुई इसी परिसर से नानाराव पेशवा की। गदर में नानाराव पेशवा, इनके परिवार के 4-5 लोग, जब अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से इस परिसर को घेर लिया, इनकी सेना बैठी हुई थी, उसमें भगदड़ मच गई, तो महल के सुरंग से इनका गंगा जी पे जो महल बना हुआ है वहाँ चले गए थे। वहाँ से नाव के द्वारा ये गंगा पार होते हुए नेपाल चले गए। तब वो सुरक्षित रहे, लेकिन यहाँ पे कत्लेआम हुआ। लोग बताते हैं लगभग 2000 लोगों का कत्लेआम इसी परिसर में हुआ था। लूटपाट हुई थी। जिन लोगों ने नानाराव पेशवा का साथ दिया उन सब लोगों का बिल्कुल ही अंग्रेज़ों ने वो हश्र किया था। उनके परिवार में स्त्री पुरुष बच्चे तक नहीं बचे हुए थे। ऐसा यहाँ पे इतिहास है, किताबों में भी हम लोगों ने पढ़ा भी है और देखा भी है। सारे कुएँ जो लाशों से पट गए थे, इनके जो खजाने थे वो सब लूटे गए थे। ये सब उन्हीं गद्दारों की देन थी। अगर वो गद्दारी ना करते तो इतना लूटपाट ना होता है। क्रांतिकारियों की रणनीति में उलझ गए थे अंग्रेज। आपको बता दें कि 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों को यह एहसास भी नहीं था कि देश में उनके खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। अंग्रेज समझते थे कि देश में उनकी हुकूमत है और उनके खिलाफ अब कोई बोल नहीं सकता। इसी दौरान 4 जून से 25 जून के बीच पूरे कानपुर में सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया। नाना साहेब के साथ तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांति की आग भड़क उठी। हर ओर से देशभक्त निकल पड़े और पूरे देश में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेज भी समझ नहीं पाए कि अचानक क्या हो गया। आजादी का आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेजी सरकार की नौकरी करने वाले भारतीय सिपाहियों में भी देशभक्ति जाग उठी। इसी दौरान 4 जून को अंग्रेजों के पिकेट में तैनात टिक्का सिंह ने साथियों के साथ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और नवाबगंज का खजाना लूट लिया गया। क्रांतिकारियों ने यहां से गोला बारूद भी लूटा और जेल में बंद साथियों को भी मुक्त कराया। इससे पहले कि अंग्रेज संभल पाते, अगले ही दिन 5 जून को बिठूर से जाजमऊ तक अंग्रेजों की कोठियों पर क्रांतिकारियों ने धावा बोल दिया।
कत्लेआम से खून से लाल हुई थी गंगा। क्रांतिकारियों के हमले से अंग्रेज हिल चुके थे। आखिरकार उन्होंने कानपुर छोड़ने का फैसला किया और 26 जून 1857 को परिवार सहित नावों पर सवार होकर सुरक्षित ठिकानों की ओर चल पड़े थे। तभी बीच धार में नाविक गंगा में कूद पड़े और हाथों में तलवारें लेकर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू कर दिया। 27 जून को गंगा की धारा अंग्रेजों के खून से लाल हो गई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिठूर के उस जगह पर जहाँ पर नानाराव पेशवा के अतिथियों का गृह बनाया गया था। यहाँ पर नानाराव जी की सेना के जो अतिरिक्त लोग आते थे वो यहाँ पर रुकते थे। उनकी सारी देखरेख यहीं पर होती थी। साथ ही नानाराव पेशवा भी यहाँ पर कभी कभी रुकने के लिए आते थे। बिठूर का इतिहास गौरवशाली है। क्रांति की पहली अलग के केंद्र बिंदु में पेशवा महल था। बिठूर का पेशवा महल 1857 की क्रांति का गढ़ था। जनरल हैवलॉक जब अंग्रेज सेना के साथ बिठूर की ओर बढ़ा तो नाना साहिब के सैनिक सलाहकार तात्या टोपे के नेतृत्व में विद्रोही सेना ने अंग्रेज सेना का डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजों और विद्रोही सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें तात्या व उनके सैनिक बहादुरी से लड़े। हालांकि उन्हें पीछे हटना पड़ा। हार के बाद भी तात्या टूटे नहीं, बल्कि सेना जुटाना शुरू किया। वो मध्य प्रदेश राव साहिब सिंधिया के यहाँ पहुंचे। उनकी मदद से एक सैनिक टुकड़ी को भी अपने साथ जोड़ा और कालपी में अंग्रेज सेना का मुकाबला किया। यहाँ तात्या टोपे की जीत हुई। भी है इतिहास का साक्षी। पेशवा महल के पास आज भी एक पुराना कुआं है। इसकी कहानी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अंग्रेजों ने जब पेशवा महल पर कब्जा कर लिया तो सैनिक दुश्मन के हाथ नहीं लगे। सभी सैनिकों ने परिवार सहित कुएं में कूदकर जान दे दी थी। कुएं में आज भी सैनिकों की वो वीर गाथा स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।